Assalamualaikum to all my beautiful students. Welcome back to your own platform of Journey to MBBS. Today is our first lecture about structure of heart. आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो जो चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो ये कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या करता है? कलेक्ट करता है ब्लड टू द बॉडी, फिर उसको भेज देता है लंग्स के पास, और लंग्स क्या करती है? उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके वापस भेज देती है हार्ट को, और हार्ट फिर उस ब्लड को पंप कर देता है बैक टू द बॉडी। ठीक। हार्ट कई ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है, जैसे कि कुछ एक नॉन कॉर्डेक्स में भी हार्ट पाया जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में, लेकिन कॉकरोच का हार्ट ऐसा हार्ट बिल्कुल नहीं होता। उसमें 13 चैम्बर्स होते हैं और ट्यूबुलर से एक फॉर्मिंग हार्ट होता है उसका। ठीक। और नॉन कॉर्डेक्स में हार्ट हमेशा डॉर्सल साइड पे पाया जाएगा, और कॉर्डेक्स में हार्ट हमेशा वेंट्रल साइड में पाया जाएगा। किसी भी चीज़ को हमने लेके उस चीज़ को हमने फोल्ड किया, तो फोल्ड करने पे दिस साइड इज़ गोइंग टू इनर, सो दिस इज़ द वेंट्रल साइड, एंड दिस पार्ट इज़ गोइंग टू आउटर, सो दिस इज़ द वेंट्रल साइड। ठीक। अब यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये है गड्ढा, हल्का गड्ढा जिसको कहते हैं सल्कस, और ये गहरा गड्ढा मैंने बनाया है जिसको कहते हैं फिजर, और ये रफ लाइन है जिसको कहते हैं रिजिस। ये आगे आपको कहाँ पढ़ने को मिलेंगी, चले अभी बताते हैं आपको। शुरू करते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। ये हार्ट ड्रॉ किया हुआ है, इसमें आपको 4 चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं। ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है। ऊपर के जो 2 चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं ऑरिकल्स, और नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स का साइज़ वेंट्रिकल्स से कम होता है। ऑरिकल्स का साइज़ होता है 1/3, वेंट्रिकल्स का साइज़ होता है 2/3। ठीक। अच्छा, ये जो 2 ऑरिकल्स के बीच में ये जो लाइन आ रही है, ये जो हल्का सा गड्ढा है, इसको कहते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सर्कस। इंटर मतलब बीच, ऑरिक्यूलर मतलब दोनों ऑरिकल्स के बीच में आ रहा है, और सर्कस मतलब गड्ढा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आप नाम को अच्छी तरह से समझ के उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो नाम आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगी, और आपको समझ भी आ जाएगा कि इसका नाम ये क्यों पड़ा है। और इन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो सर्कस है, ये जो गड्ढा है, इसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सर्कस। इंटर मतलब बीच, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स के बीच में है, और सर्कस मतलब गड्ढा। ठीक है। और ये दोनों ऑरिकल्स और ये दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो लाइन है, इसको हम कहेंगे ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया? ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर ग्रूव। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि हर किसी भी ऑर्गन को आप ले लें, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है। हार्ट के ऊपर भी है, बिल्कुल है। तो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। 2 लेयर्स होती हैं उनमें। ठीक है। ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं विसरल। विसरल का मतलब ही होता है इंटरनल। ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह की भी अक्सर जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे आपको विसरल पढ़ने को या सुनने को मिलेगा। ठीक। तो जो इनर लेयर है उसको कहते हैं विसरल, और ये जो आउटर लेयर है लाइट ग्रीन कलर में, इस आउटर लेयर को हम कहते हैं प्लूरा। ठीक है। 2 लेयर्स होती है, विसरल, प्लूरा। और ये जो बीच में जो स्पेस दिख रही है आपको, इस स्पेस को कहेंगे पेरिकार्डियम स्पेस। और ये जो डॉटेड से आपको दिख रहा है ये है फ्लूइड। ये बीच में फ्लूइड भरा होता है, ये खाली नहीं होता। ठीक। अब चलते हैं छोटी सी डेफिनेशन की तरफ, ये पेरिकार्डियम और फ्लूइड की डेफिनेशन। ठीक है। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं डेफिनेशन को। पेरिकार्डियम की डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्ट प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम कहलाती है। एंड इट्स प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ हार्ट। ठीक है। हार्ट के आउटसाइड ये प्रेजेंट होगी। प्रोटेक्टिव सैक एंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, किससे बना होता है? ये कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है। सराउंड द हार्ट फिल विथ फ्लूइड, पूरे हार्ट के आसपास ये इसने कवर किया होता है पूरे हार्ट को, और फ्लूइड से भरा हुआ होता है, खाली नहीं होता, फ्लूइड से भरा हुआ होता है। ठीक है। फ्लूइड क्या चीज़ होती है, क्या करती है ये? इट्स प्रोवाइड्स फ्रिक्शन, इट्स प्रिवेंट डेसिकेशन और डिहाइड्रेशन या डेसिकेशन।
इससे बचाती है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है और शॉक एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं हार्ट की वॉल की तरफ। ठीक, हार्ट की जो वॉल है, ये मैंने आधा हार्ट ड्रॉ किया, इसकी जो वॉल है उसमें भी लेयर्स मौजूद है। ये जो हार्ट की जो वॉल है इसमें 3 लेयर्स मौजूद है। जो ऊपर वाली लेयर है उसको कहते हैं एपिकार्डियम, मिडिल लेयर मायोकार्डियम और जो अंदर वाली लेयर है उसको हम कहेंगे एंड्रोकार्डियम। ठीक है, जो एपिकार्डियम होगा, ये जो बिल्कुल आउटर लेयर आपको नज़र आ रही है, ऑरेंज कलर की जो लाइन मैंने बनाई है, किससे बना होता है? ये स्क्वामस एपिथेलियम से। स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं फ्लैट सेल्स को, पतले सेल्स को बिल्कुल। ठीक है, और ये मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मसल्स के बने होते हैं, मसल्स टिश्यूज़ के बने होते हैं। मायो का मतलब ही होता है मसल, कार्डियम फॉर हार्ट। ये कार्डियम लफ्ज़ हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये मसल से बने होते हैं। ठीक है, और ये एंड्रोकार्डियम, ये भी स्क्वामस एपिथेलियम से बने होंगे। ये जो बिल्कुल अंदर रेड कलर की ये जो लेयर दिख रही है आपको, ठीक है, ये भी स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई है, मतलब फ्लैट सेल से। अब आगे चलते हैं। अब ये एक और हार्ट का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पंपिंग का काम कहाँ होता है हमारे हार्ट में? सबसे ज़्यादा पंपिंग का काम हमारे हार्ट में लेफ़्ट साइड में होता है। ठीक है, इसीलिए हमें दिल लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा फील होता है, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो पूरा का पूरा लेफ़्ट साइड पे नहीं होता। लेफ़्ट साइड में वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, पूरा नहीं होता। ठीक है, और वॉल ऑफ द जो हार्ट है ना, वो ऑरिकल्स के पास से पतली होती है, ऑरिकल्स के पास से पतली होती है और वेंट्रिकल्स के पास से मोटी होती है। ठीक, लेकिन जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल है ना, वो राइट वेंट्रिकल से भी ज़्यादा मोटी होगी। सबसे ज़्यादा मोटी होगी लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल। क्यों? सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ना है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल पे भी प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से उसकी वॉल मोटी है, लेकिन राइट वेंट्रिकल जो है उसको ब्लड पंप करना पड़ता है लंग्स में, लंग्स अपने पड़ोस में। ठीक है, तो उसको इतना नहीं प्रेशर चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर चाहिए लेफ़्ट वेंट्रिकल को। क्यों? लेफ़्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना है होल बॉडी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वॉल मोटी होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल की होती है और सबसे ज़्यादा प्रेशर लेफ़्ट वेंट्रिकल में पड़ता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये मैंने आपको पीछे कुछ रफ लाइन कहा था, मैंने कहा था कि इसको रिजिस कहते हैं। ये देखें, ये इन लाइन को रिजिस कहते हैं। दीज आर स्मॉल रिजिस, और ये भी रिजिस कहलाती है, लेकिन दीज आर लार्ज रिजिस। ठीक, लेकिन इनका नाम भी है अलग अलग चैम्बर्स के हिसाब से इनका नाम भी अलग रखा गया है। ये जो रिजिस जो ऑरिकल्स में मौजूद है, ऑरिकल्स के दोनों चैम्बर्स में जो रिजिस मौजूद है उनका नाम है पेक्टिनेट मसल्स, उनको कहते हैं पेक्टिनेट मसल्स। और ये जो वेंट्रिकल्स के चैम्बर्स में ये जो लार्ज रिजिस मौजूद है इनको कहते हैं कॉलमने कार्ने या फिर ट्रेबिक्युले कार्ने। ठीक है, और ये कुछ बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स टाइप के होते हैं, लेकिन ये क्यों होते हैं? एंड रिजिस का काम क्या है? एंड रिजिस का काम है टू होल्ड मोर ब्लड। ठीक, ये रिजिस बनाए हैं इसलिए गए हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को होल्ड कर सकें। ठीक है, तो इनके ऊपर ये कुछ कैप लाइक आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर में। इस राइट वेंट्रिकल में ये आपको 3 नज़र आ रहे हैं और लेफ़्ट वेंट्रिकल में ये आपको 2 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये होते ही राइट वेंट्रिकल में 3 है और लेफ़्ट वेंट्रिकल में सिर्फ 2 है। इनको क्या कहते हैं? ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं पेपिलरी मसल्स। ठीक है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कॉर्डे टेंडने। ये यहाँ पे क्यों मौजूद है? इसका बहुत बड़ा सा काम है यहाँ पे। ये क्या करते हैं? ये जो हार्ट्स की वॉल है, ये वॉल ऑफ द हार्ट्स और ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व और ये बाइकस्पिड वेल्व है, इनको मजबूती से जकड़ के रखते हैं आपस में। क्योंकि जब ये ब्लड पंप कर रहे हो उस टाइम पे ब्लड यहाँ से बाहर ना चला जाए, ब्लड ऑरिकल्स में ना चला जाए। ये ब्लड यहाँ से ऑरिकल्स में भी तो जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं जाता? बहुत सारी रीज़न है, इसको प्रिवेंट बहुत तरीक़े से किया गया है। ठीक है, एक तो
ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़रूरी है इसको मजबूती से वॉल ऑफ द हार्ट को पकड़ने के लिए, ताकि बैक फ्लो वगैरह ना हो सके, ठीक। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये कोलेजन से बना होता है, ठीक है। ये जो कॉर्डेड टेंडन है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कोलेजन के बने हुए, ये पूरे हमारे स्किन में भरे पड़े हैं, स्किन में बेतहाशा ये भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो स्किन है, ठीक है, इस स्किन के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोलेजन के ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भरे पड़े हैं। जब एज बढ़ने के साथ साथ स्किन लूज़ होती है, क्यों होती है? वो लूज़ इसलिए होती है क्योंकि जो कोलेजन के जो स्ट्रक्चर है ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब तक ये कोलेजन का जो स्ट्रक्चर है ये ठीक रहेगा, स्किन आपकी टाइट रहेगी, बिल्कुल अपनी जगह पे टिकी हुई रहेगी। जैसे ये कोलेजन का स्ट्रक्चर ख़राब होना शुरू हुआ, आपकी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो स्किन को टाइट रखने में, स्किन को अपनी जगह पे रखने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो ये ही कोलेजन का स्ट्रक्चर प्ले करता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा स्किन के लिए आपको विटामिन ई और विटामिन सी दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कोलेजन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए मेनली विटामिन सी और विटामिन ई बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए बी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन सी और विटामिन ई बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके स्ट्रक्चर के लिए, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये एक और डायग्राम आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको एक पिंक कलर का छोटा सा होल दिख रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं फॉसा ओवैलिस। ये क्या चीज़ है? ये होल है। ये होल क्यों है? अक्सर आपने सुना होगा कि कहते हैं कि फला के दिल में सुराख है, ठीक है। वो दिल में सुराख होता नहीं है, वो अचानक से बन नहीं जाता। जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं ये हमारे दिल में सुराख उस टाइम से होता है, ठीक है। लेकिन पैदाइश के बाद इस सुराख का फिल हो जाना, भर जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सुराख नहीं भरा तो ये सुराख रह जाता है और फिर ये बाद में डायग्नोस हो जाता है कि ये आपके दिल में सुराख है, ठीक है। नहीं, दिल में सुराख अचानक से नहीं पैदा हो जाता, ये एम्ब्रियो स्टेज से ही होता है और पैदाइश के बाद इस सुराख का फिल हो जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और इसको क्या कहते हैं? फॉसा ओवैलिस को क्या कहते हैं? रेमिनेंट ऑफ फोरामिन ओवैल। फोरामिन का मतलब होता है ओपनिंग। रेमिनेंट ऑफ फोरामिन ओवैल का मतलब ये वो निशान रह जाता है, ये पिछला हमारा एम्ब्रियो स्टेज का ये रह जाता है, ठीक है। जब दिल हमारा एम्ब्रियो स्टेज में बनना शुरू होता है तो यहाँ से बनता है, ठीक। तो वो बनते बनते ये यहाँ पे होल रह जाता है, जिसका बाद में फिल हो जाना नेचुरल सी चीज़ है, जो फिल हो जाता है। और जिसके नहीं होता फिर उनको कहा जाता है कि इनके दिल में सुराख है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब वेसल्स को पढ़ लेते हैं हम, ठीक। ये दोबारा से एक हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए, यहाँ से जो वेसल निकल रही है इसको क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना केवा। यहाँ से जो वेसल निकल रही है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, जो क्या करती है, जो अपर पार्ट्स हैं, अपर जो ऑर्गन्स हैं हमारे, वहाँ से ये ब्लड को कलेक्ट करती है। उनका ब्लड यहाँ से अंदर आता है, ठीक है। अपर बॉडी या अपर जितने भी ऑर्गन्स हैं, अपर जितने भी पार्ट्स हैं, उनका ब्लड सुपीरियर वेना केवा से अंदर आता है, ठीक है, ऑरिकल में। और ये इन्फीरियर वेना केवा, दूसरी जो वेसल्स है, इन्फीरियर वेना केवा का क्या काम है? ये लोअर पार्ट्स, लोअर जो ऑर्गन्स होते हैं, लोअर जो पार्ट्स होते हैं, उनका ब्लड यहाँ से लेकर आती है, उनका ब्लड कलेक्ट करती है, ठीक है। और ये है हमारा कोरोनरी साइनस, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं? ये जो छोटे से, इनको कहते हैं कोरोनरी वेन्स, ठीक है। और इसकी पूरी सी आर्टरी होती है यहाँ से, जिसको हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी वैसे क्या होती है? ये हार्ट की मसल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करना होता है। ये हार्ट की मसल्स होती हैं, ठीक है। और ये जो 4 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये है पल्मोनरी वेन्स। ये क्या है? पल्मोनरी वेन्स, जो क्या करती है? लंग से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है ऑरिकल्स में, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं वेल्व्स की तरफ। वेल्व्स क्या करती है? प्रिवेंट बैक फ्लो। बैक फ्लो मतलब ब्लड कहीं
पीछे की तरफ ना चला जाए, ठीक है, उसको प्रिवेंट करती है। मैंने पहले बताया था ना आपको कि ब्लड कहीं उल्टा ना चला जाए, ऊपर ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। एक ये वेल्व्स होती हैं और दूसरा मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि कॉर्डेट टेंडन भी वॉल ऑफ द हार्ट्स को मजबूती से पकड़े रखती है, ठीक है। अब वेल्व्स को देख लेते हैं। ये जो सुपीरियर वेना केवा थी, इस वेसल्स के अंदर से कौन सी वेल्व्स निकल रही है? हार्वेशियन वेल्व निकल रही है इसके अंदर से, ठीक है। और ये हार्वेशियन वेल्व अडल्ट के अंदर नहीं होती, फीटस के अंदर होती है। फीटस के अंदर ये वेल्व होती है जो कि आहिस्ते आहिस्ते एज बढ़ने के साथ साथ जैसे अडल्ट एज में आते हैं वो हार्वेशियन वेल्व ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर ये जो इंफीरियर वेना केवा, इस वेसल्स के अंदर से कौन सी वेल्व निकल रही है? स्टेशियन वेल्व, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ डोर लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको ये जो राइट साइड में जो मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। और लेफ़्ट साइड में जो मौजूद है इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व, ठीक है। और ये है हमारी, ये जो लाइट ग्रीन कलर की, ये है पल्मोनरी आर्टरी हमारी, ठीक है। ये क्या है? हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी की ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं पल्मोसेमीलूनर वेल्व। इसकी जो ओपनिंग है ये आपको दिख रहा है कि ये तिकोन जैसी, तिकोन ओपनिंग की तरह है, ठीक है। सेमीलूनर मतलब आधे चांद की तरह, ठीक है। इसका नाम ही बिल्कुल इसकी शेप को देखकर रखा गया, ठीक। और ये है हमारी अयोटा। ये जो डॉट 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 सी आपको दिख रही है, ये अयोटा मैंने डॉटेड से इसलिए बनाई क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी के पीछे से निकल रही है यहाँ से, ठीक है। ये जो अयोटा की जो ओपनिंग है इसको हमने नाम दिया है अयोटिक सेमीलूनर वेल्व, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें, ठीक। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक। कल के लेक्चर में हम मज़ीद हार्ट के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।